हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में जो प्रश्न मैं बताने वाला हूं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग उसके सभी बाह्य कोण के योग का 2 गुना है, यह बहुभुज है। याद रखिए, जो मैं फॉर्मूला बताने वाला हूं उसी से सभी प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे इस टाइप के, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? समबाहु बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग का जो फॉर्मूला है मैं आपको बता देता हूं। n-2 इंटू 180 डिग्री। याद रखना, मैं जो बता रहा हूं सभी अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला बता रहा हूं, n-2 इंटू 180 डिग्री। अब यहां पर एक बात और कह रहा है, सभी बाह्य कोण के दोगुना है। भाई सभी बाह्य कोण का क्या है? 2 गुना है। तो 2 गुना कर दीजिए भाई, 180 का 2 गुना 360 हो जाएगा, 360 डिग्री। क्लियर? अब यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया, आप बोलेंगे सर कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा तो नहीं हो सकता, यहाँ 180 यहाँ 360। अब देखिए, प्रश्न में यही चीज़ तो इम्पोर्टेंट होती है। एक है अंतः कोण, याद रखना, एक है अंतः कोण, एक है बाह्य कोण। अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। याद रखना, अंतः कोण का योग होता है 180 डिग्री, बाह्य कोण का योग होता है 360 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ पर अंतः कोण का योग होता है हमारा 180 डिग्री, तो सभी अंतः कोण का योग मैंने 180 डिग्री लिख लिया। बाह्य कोण का योग क्या होता है? बाह्य कोण का योग होता है 360 डिग्री, तो बाह्य कोण का योग मैंने 360 लिख लिया। अब बाह्य कोण के योग का 2 गुना है, तो बाह्य कोण के योग का 2 गुना है तो मैं इसका 2 गुना कर दूंगा। क्लियर हुई बात? इसका 2 गुना हम कर देंगे। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा n-2 बराबर, देखिए 180 से 360 2 बार में कटेगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक। n बराबर माइनस का 2 बराबर के इधर आके प्लस का 2, तो प्लस का 2 इधर आके हो जाएगा, तो 4 प्लस का पहले से है तो 4 और 2 6। n का मान कितना आ गया भाई? 6 आ गया। क्लियर? तो यह बहुभुज कैसा है? षष्ठभुज है। 6 का मतलब क्या है? षष्ठभुज है। क्लियर है? 3 आ जाता तो त्रिभुज है, 5 आ जाता तो पंचभुज है, 4 आ जाता चतुर्भुज, 8 आ जाता अष्टभुज। तो यह बहुभुज हमारा कैसा है? यह बहुभुज हमारा षष्ठभुज है। याद रखना, सभी अंतः कोण का योग 180 डिग्री और सभी बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। क्लियर है सभी को प्रश्न? अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और कंफ्यूज कर रही होगी, अगर आपको देखिए यहाँ पर कह दे प्रत्येक, एक शब्द आ जाए यहाँ पर प्रत्येक, अगर एक शब्द ये और बढ़ जाए इस प्रश्न में प्रत्येक, तो प्रत्येक नाम का शब्द अगर बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे? n से डिवाइड कर देते हैं इसमें, ठीक है। ये प्रश्न आगे आएगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण, मैंने क्या कहा? प्रत्येक नाम का शब्द आ गया है, ठीक है। एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण इसके बाह्य कोण का 11 गुना है, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? भाई जो मैंने फॉर्मूला शुरुआत में बताया, कर दीजिए n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, बराबर बाह्य कोण कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक है। और बाह्य कोण का क्या है? 11 गुना है, तो इसका 11 गुना कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे क्या बात की है? प्रत्येक की बात की है, तो मैंने क्या बोला? जब प्रत्येक की बात करेगा तो इसमें n से डिवाइड कर देंगे और इसमें भी n से डिवाइड, ठीक है। अब देखिए बराबर में है तो नीचे नीचे कट जाएगा n से n, ठीक है। 180 से 360 कट जाएगा 2 बार में, 11 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 22 हो जाएगा। इधर इधर क्या बचा? n-2। अब n बराबर ये माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, तो 22 में 2 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। n का मान कितना निकल के आ गया भाई? 24 आ गया। डी ऑप्शन प्रश्न का सही आंसर हो गया। क्लियर है सभी को प्रश्न? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतः कोण का योग 1080 डिग्री है, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है? देखिए, सभी अंतः कोण का योग का फॉर्मूला मैं लिख चुका हूँ, n-2 इंटू 180 डिग्री। कोणों का योग 1080 है, यहाँ पर हमें जो योग दे रखा है
यहाँ पर जो हमें सभी अंतः कोणों का योग दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1080 डिग्री दे रखा है। तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी, यहाँ पर बाह्य कोण नहीं दिया गया, हमारे पास सभी अंतः कोणों का योग दे रखा है 1080 डिग्री। ठीक है, कर लीजिए सॉल्व, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 0 से तो आपका यहाँ 0 कट जाएगा, क्लियर, 0 से 0 कटेगा। अब 18 से कटाएंगे 108 को कितनी बार में जाता है, 18 से 108 6 बार में जाता है। अब n-2 बराबर 6, अब n बराबर माइनस का 2, इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, तो 6 में 2 जोड़ देंगे 8। तो ये हमारा बहुभुज कैसा है, ये हमारा अष्टभुज है, 8 भुजाओं वाला अष्टभुज है। पहला ऑप्शन सही हो गया। क्लियर हुई सभी को बात, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण एक समबाहु अष्टभुज षष्ठभुज के प्रत्येक अंतः कोण का 9/8 हो तो इसमें भुजा की संख्या है। एक किसी समबाहु भुज का प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक की बात कही थी तो मैंने क्या बताया था आपको, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, और प्रत्येक की यहाँ पर बात आई है तो हम क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे। आपको अच्छे से पता है जब प्रत्येक की बात रहेगी तो n से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर हमें n की वैल्यू दी गई है, एक समबाहु षष्ठभुज के प्रत्येक अंतः कोण का। देखिए कितनी भुजा वाला है, ये षष्ठभुज है, तो n की वैल्यू हमें दे रखी है 6 भुजा वाला। षष्ठभुज का मतलब 6 भुजा वाला, तो n की वैल्यू हमें दे रखी है 6 - 2 गुने 180 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू 6 है। 6 त्रिक का 18 कटेगा, 1 की 0 मतलब 30, 6 में से 2 जाएगा 4, 4 गुने 30, 4 गुने 30 कितना आ गया, 120 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात हमसे कह रहा है, षष्ठभुज के प्रत्येक अंतः कोण का, प्रत्येक अंतः कोण का, प्रत्येक अंतः कोण, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है प्रत्येक अंतः कोण का, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, 180, और प्रत्येक की बात कर रहा है इसलिए n से डिवाइड, बराबर कितना निकल के आया है, 120। ठीक है, 120 का प्रत्येक अंतः कोण का 9/8 है, कितना है, 9/8, 9/8। भाई प्रत्येक अंतः कोण हमारा इतना ही तो निकल के आया है, हमने ये प्रत्येक अंतः कोण निकाला तो 120 निकल के आया, और इसका ये कितना है, 9/8 है। बस सॉल्व कर लीजिए, इसी को आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो 0 से आप यहाँ पर ये 0 कटा दीजिए, 0 से आपने 0 कटा दिया। अब देखिए इसे कटा दीजिए, 3 त्रिक का 9 कट जाएगा, और ये कट जाएगा 3 छिक्के 18, 6 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, ये गया। अब आगे आप कटाएंगे, 6 से ये कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, 6 से 2 बार में कट गया। अब आगे आप कटाएंगे तो यहाँ पर ये कितना बचेगा, यहाँ पर आप इसे कटाएंगे, यहाँ पर देखिए ये है आपका 2, 2 से कट जाएगा 8 आपका 4 बार में, 2 से 8 आपका 4 बार में कट गया। अब देखिए आपके पास बचा क्या, यहाँ पर आपके पास n-2, ठीक है, ये तो पूरा कट गया। अब यहाँ पर बटे में 4 बचा, यहाँ पर n बचा। अब देखिए होगा क्या, 4 का मल्टीप्लाई n में होगा तो ये 4n हो जाएगा, माइनस 4 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 4 दूने का 8 हो जाएगा, बराबर। ठीक है, इधर कितना है आपका 3 है, और बटे में n है तो n का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये 3n आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। 4 का मल्टीप्लाई हमने इसमें किया, ये आ गया, n का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3n आ जाएगा। सॉल्व हो गया, प्रश्न में कुछ भी नहीं बचा। अब तो प्रश्न में कुछ बचा ही नहीं है, सॉल्व हो गया। ये 4n, ये 3n, तो 4n से 3n कट जाएगा, सिर्फ n बचेगा, बराबर। माइनस का 8 बराबर के इधर आके प्लस का 8, n की वैल्यू कितनी होगी, 8 आ गई। तो ये इसमें कितनी भुजाओं की संख्या भैया, 8 है। डी ऑप्शन प्रश्न का सही आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतः कोण तथा बाह्य कोण का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, हमें ये दे रखा है n की वैल्यू हमारी पता है, अष्टभुज का मतलब 8 है भाई, n की वैल्यू हमें ये पता है कि 8 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अंतः कोण निकालना है भाई, अंतः कोण। अंतः कोण निकालेंगे, अंतः कोण दोस्तों हमारा अच्छे से पता है आपको कि 180 डिग्री होता है, और बाह्य कोण आपको अच्छे से पता है कि 360 डिग्री होता है। क्लियर है। तो बाह्य कोण में मैं क्या करूँगा, n की वैल्यू 8 से डिवाइड कर दूँ। क्लियर, कितनी बार जाएगा, 8 चौक 32, 4 बचेगा 40, 8 पंजे 40, 45 बार में गया। ठीक है, तो मेरा अंतः कोण कितना है, 180 है, और मेरा बाह्य कोण कितना है, 45। तो 180 में से मैं बाह्य कोण को पहले घटा दूं तो मेरा अंतः कोण पता चल जाएगा 135। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है,
अनुपात किस किस का, अंतः कोण तथा बाह्य कोण का। अंतः कोण मतलब इंटरनल, बाह्य कोण मतलब एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल कितना आया है 135 आया है, एक्सटर्नल कितना था 45 था, एक्सटर्नल बाह्य कोण 45 था। कटाइए 45 से कम 45, 45 त्रिका 135, 3:1 आपका आंसर है, 3:1 डी ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर हो गई बात, सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक षष्ठभुज में कितने विकर्ण होते हैं। विकर्णों की संख्या बतानी है आपको। ठीक है, देखिए विकर्ण की संख्या पूछे कभी भी तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला आपको निकल देता हूँ। विकर्ण की संख्या बराबर कितना होता है, विकर्ण की संख्या बराबर n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2। अब n की वैल्यू आपको पता है, षष्ठभुज है, षष्ठ का भुज का मतलब 6 भुजाओं वाला, इंटू n का मतलब 6, 6 में से 3 को घटा देंगे 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, 3 त्रिका 9। तो विकर्ण की संख्या कितनी आगे निकल के आपकी 9 आ गई, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। तो विकर्ण की संख्या कितना भी हो, चाहे षष्ठभुज कह दे, चाहे अष्टभुज कह दे, नवम भुज कह दे, चाहे पंचभुज, इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे आप विकर्ण की संख्या। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर हो गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक डेकागन के कितने विकर्ण होते हैं। भाई विकर्ण की संख्या बराबर, मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया, विकर्ण की संख्या बराबर, विकर्ण की संख्या बराबर अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर हमें n की वैल्यू नहीं पता कितनी है, डेकागन कह रहा है। भाई डेकागन का मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते। तो डेकागन का मतलब है दशम भुज, 10 भुजाओं वाला, याद रखना। अगर डेकागन कह दे तो इसका मतलब है 10 भुजाओं वाला दशम भुज। तो अब आपको पता चल गई n की वैल्यू कितनी, 10, 10 में से 3 घटा देंगे 7 डिवाइड में 2, और 2 से 10 कटा देंगे 5 बार में, 5 सत्ते 35। भाई 35 भुजा। एक डेकागन के कितने विकर्ण होते हैं, भाई 35 विकर्ण होते हैं। सी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।